क्या आपने कभी सोचा है कि डेथ के बाद आखिर क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ल्स ब्रूस के द्वारा दिए गए 5 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें से चौथी और 5वीं स्टेज सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहली स्टेज आती है रियलाइजेशन ऑफ डेथ, जिसमें कि बताया गया है कि जब किसी इंसान की मृत्यु नज़दीक होती है तो उसे एहसास हो जाता है कि वह मर रहा है या तो वह मरने वाला है, क्योंकि उसके शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वह सब काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी स्टेज आती है सोल लिविंग द बॉडी। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसकी जो आत्मा होती है वह उसके शरीर से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि वह आत्मा किसी शांति में जा रही है। तीसरी स्टेज आती है डेड पीपल कैन हेयर एंड टॉक टू अदर्स। चार्ल्स ब्रूस ने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि 32% लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था वे अपने अगल बगल के लोगों की बातों को सुन सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान मर जाता है तो तकरीबन 1-2 मिनट तक उसका जो ब्रेन होता है वह जिंदा रह पाता है ड्यू टू ऑक्सीजन। चौथी स्टेज आती है अलाइड कॉलिंग द सोल, जो कि वाकई में खतरनाक है। चार्ल्स ब्रूस ने बताया था कि जब कोई इंसान मर जाता है तब उसकी जो आत्मा होती है वह एक रोशनी की तरफ जाने लगती है। असल में यहाँ पे रोशनी का मतलब यह है कि कोई स्वर्ग या नर्क से आता है जो कि आत्मा को अपनी तरफ बुलाता है। 5वीं स्टेज आती है लाइफ रिव्यू, और यह तो और भी खतरनाक है। चार्ल्स ब्रूस ने बताया था कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के 30 सेकंड बाद एक फ्लैशबैक होता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है, जो हमने अच्छे काम किए हैं, जो हमने बुरे काम किए हैं, वह सब 30 सेकंड के अंदर दिखाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है।